सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने 6 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है, जिसमें मंगलाचरण में सर्वप्रथम हमने नमस्कार किया, फिर निमित्त और उपादान की सिद्धि, व्रतों की सार्थकता और स्वर्ग सुख का कथन और इंद्रिय के सुख भ्रम मात्र हैं, ये ऐसा हमने समझा। आज कल प्रश्न उठा था कि यह जीव मोह आदि में क्यों फंसा हुआ है, इंद्रिय के विषयों में क्यों फंसा हुआ है। तो उसी के उत्तर के लिए आज हम 7वें श्लोक से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के पूर्व आपने भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे रेगुलर विद्यार्थी बनिए। आइए मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। यस्या स्वयं स्वभावाप्ति रभाविकृतस्ने कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। अब हम श्लोक क्रमांक 7 पढ़ते हैं। उसका सर्वप्रथम मैं उच्चारण करूंगा, फिर हम उसका अर्थ समझते हैं। पहले एक एक शब्द का उच्चारण कर लें। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते न ही मत्तः पुमान पदार्थानां यथा मदन कोद्रवहि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन कोद्रवहि। अर्थात मोहेन, मोह के द्वारा, संस्कृत में तृतीया विभक्ति एक वचन। मोहेन अर्थात मोह के द्वारा, संवृत अर्थात ढका हुआ, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, मोह के द्वारा ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम मतलब आत्मा के स्वभाव को, लभते अर्थात प्राप्त मतलब जान पाता नहीं अर्थात नहीं जान पाता है। मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता है। मोहेन अर्थात मोह के द्वारा, संवृतम अर्थात ढका हुआ, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, मोह के द्वारा ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम मतलब आत्मा के स्वरूप को, लभते नहीं अर्थात नहीं जान पाता है। जो ज्ञान मोह के द्वारा ढका हुआ होता है वह आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता है। जैसे मत्तः पुमान पदार्थाना, मत्तः पुमान अर्थात मूर्छित व्यक्ति, मत्तः उन्मत्तः, पुमान अर्थात मूर्छित व्यक्ति, बेखबर मनुष्य, पदार्थानाम पदार्थों को, पदार्थानाम अर्थात पदार्थों को, मदन को द्रवई अर्थात नशीले कोदों को खा लेने से मूर्छित बेखबर मनुष्य पदार्थों को ठीक तरीके से नहीं जान पाता। जैसे कोई मनुष्य शराब आदि का सेवन करता है तो वह पदार्थों को नशे में धुत होने के कारण से ठीक तरीके से नहीं जान पाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मोह रूपी मदिरा को पीता है या मोह से ढका हुआ जिसका ज्ञान है, वह आत्मा के स्वरूप को नहीं लग पाता है। ऐसा समझना चाहिए। जिस तरह शराब, भांग, कोदो आदि को पीकर या खाकर नशे में चूर हो जाता है तो वह अपनी स्त्री को माँ, बहन या पुत्री समझता है और अपनी पुत्री आदि को स्त्री समझता है और उनके साथ व्यभिचार आदि के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही मोहिनी कर्म के कारण इस जीव को अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं दिखाई देता और ये संसार के विषय भोगों में क्या होता है, रमण करता है और उन्हीं में अपना सुख मानता है। समझ गए? चलो ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 8। मोही प्राणी पर पदार्थों को अपना मानता है। क्या करता है मोही प्राणी? पर पदार्थों को क्या मानता है? अपना। पहले एक बार शब्द का उच्चारण करते हैं। बपुर ग्रहम धनम दाराह पुत्राह मित्राणि शत्रवः सर्व थान्य स्वभावानि। पेंसिल से टिक मार कर लें। सर्व थान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। बपुर्ग्रहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। बपुर्ग्रहं धनं दारः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते।
एक एक शब्दों का अर्थ समझते हैं। पहले बपुर अर्थात शरीर, गृहम अर्थात घर, धनम अर्थात धन, दारः अर्थात स्त्री, पुत्रा अर्थात पुत्र, मित्राणी अर्थात मित्र बहुत सारे, शत्रवा अर्थात बहुत सारे शत्रु, सर्व अर्थात सभी, सर्वथा अर्थात सभी, अन्य स्वभावानी अन्य स्वभाव वाले हैं, मूढ़ा अर्थात मूर्ख व्यक्ति, स्वानी अर्थात अपना, प्रपद्यते अर्थात समझता है। बपुर ग्रहम अर्थात बपु अर्थात शरीर को, ग्रहम अर्थात घर को, धनम अर्थात धन को, दाराह अर्थात स्त्री को, पुत्राह अर्थात पुत्रों को, मित्राणी अर्थात मित्रों को, शत्रवा अर्थात शत्रुओं को, सर्वथा अर्थात इन सभी को, अन्य स्वभावानी ये सभी अन्य स्वभाव वाले हैं, परंतु मूढ़ः मूर्ख व्यक्ति, स्वानी मतलब अपना, प्रपद्यते अर्थात समझता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि स्त्री पर स्वभाव वाली है, शरीर पर स्वभाव वाला है, घर पर स्वभाव वाला है, पुत्र मित्र शत्रु ये सब आत्मा से विपरीत स्वभाव वाले हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। लेकिन मूर्ख प्राणी ने क्या समझता है, अपना समझता है। शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु ये सब दृष्टि गोचर होने वाले चेतन अचेतन पदार्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति विवेकहीन होकर के, ज्ञानहीन होकर के इन्हें अपना समझता है और इनके संयोग से सुख समझता है और वियोग से दुख समझता है, इसलिए उनमें राग द्वेष कर बैठता है और कर्मों का बंधन करता है और संसार में भटकता रहता है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक हम एक श्लोक और पढ़ते हैं। वहां पर प्रश्न आया कि संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है, संसारी जीव का कुटुंब परिवार कैसा है, तो श्लोक क्रमांक 9 में बताया है, दिग्देशेभ्यः खगा एत्या संवशन्ति नगे नगे स्वा स्वाकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। आइए उच्चारण करते हैं। दिग्देशेभ्यः खगाएत्या संवशन्ति नगे नगे स्वा स्वाकार वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। अर्थात नगे नगे दिग्देशेभ्यः अर्थात दिशाओं और देशों से, दिग अर्थात दिशाओं से, देशेभ्यः अर्थात देशों से, देशों से और दिशाओं से, खगा अर्थात पक्षी, एत्या मतलब आकर के, संवशन्ति, संवशन्ति अर्थात क्या हुआ, संवशन्ति अर्थात निवास करते हैं, ठहर जाते हैं, नगे नगे अर्थात वृक्ष वृक्ष पर, नगे नगे अर्थात वृक्ष वृक्ष पर, देशों और दिशाओं से, खगा अर्थात पक्षी, एत्य अर्थात आकर के, संवशन्ति अर्थात बैठ जाते हैं। जैसे ही शाम का समय होता है तो शाम के समय में पक्षी क्या करते हैं, सभी दिशाओं से और देशों से आकर के एक पेड़ पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। स्व स्व कार्य और अपने अपने कार्य की, वसात, वसात यांति में से लिखेगा वसात प्लस यांति अर्थात अपने अपने कार्य के वशीभूत होकर के, यांति अर्थात उड़ करके चले जाते हैं। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे अर्थात प्रगे प्रगे अर्थात प्रातःकाल, देशे दिक्षु अर्थात देशों में और दिशाओं में, अर्थात यह पक्षी सायंकाल के समय तो विभिन्न देशों से और दिशाओं से उड़ करके आते हैं और एक वृक्ष पर बैठ जाते हैं, लेकिन जब सुबह होता है तो अपनी अपनी कार्य के वशात अपनी अपनी दिशाओं में और देशों में उड़ जाते हैं। वैसे ही संसारी जीव है, कोई निगोद पर्याय से आया है, कोई नरक से आया, कोई त्रियंच से आया, सब अलग अलग जगह से आए। ठीक है, कोई अभी मनुष्य में, जैसे हम लोग मनुष्य में हैं, आए कहीं से, जब तक हमारा आयु कर्म का है तो हम इस मनुष्य गति में रहेंगे, फिर जिस आयु का बंद होगा तो उस जगह हम क्या होंगे, चले जाएंगे। ठीक है, संध्या के समय जैसे विभिन्न देश और दिशाओं से पक्षी आकर के वास करते हैं, रात्रि में निवास करते हैं और प्रातःकाल निज निज कार्य के अनुसार देश और दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार से इस संसार में यह जीव आया है और जब तक इसका आयु कर्म का है तब तक यह रहेगा, उसके बाद यह जीव भी चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इन प्रश्नोत्तरों को नोट करें और इन सब श्लोकों को याद करें, और याद करेंगे तो याद करने के पश्चात एक वीडियो में सुना करके हमें जरूर भेजें। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के रेगुलर विद्यार्थी बनिए। सभी को जय जिंद।